नमस्कार श्रोताओं, हमारे चैनल अंतरदर्शन में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से कृपन भाग 3 सुनाने जा रही हूँ। मीठालाल जी अपने पुराने दिनों की बातों को याद करते हुए कभी कभी बहुत भावुक हो जाते हैं। बड़े दिनों की बात है, एक रोज एक समारोह में मीठालाल जी को निमंत्रण दिया गया था। अवसर था कि एक साहित्यिक पत्रिका को उद्घाटन होना है। यही कोई 4-5 दशक पहले की बात होगी। मीठालाल जी बताते हैं, उस समय मेरा उम्र ही क्या था। ऐसे में मन में बहुत उत्सुकता जगी, यह सोचकर कि बहुत अच्छी बात है कि मुझे लोग उनके किसी कार्यक्रम में निमंत्रण कर रहे हैं। इससे यह तो साबित होता है कि यह लोग भी मुझे कुछ तवज्जो देते हैं। नहीं तो मेरे जैसे अनपढ़ और गंवार भला किसका क्या काम आएगा। ऐसे भी हमारे जैसे लोग के तो इस समाज में कोई मूल्य ही नहीं है। चलो, जो भी संपर्क होगा, शायद मुझे उनसे कुछ सीखने का मौका तो मिलेगा। यह तो बहुत अच्छी बात होगी। मीठालाल जी खुशी खुशी निर्धारित समय में वहां पर पहुंच गए और जैसे उन्होंने सोचा था, माहौल भी कुछ वैसा ही रहा। एक नए साहित्यिक पत्रिका के उद्घाटन समारोह में उपस्थित सभी लोग वक्ता के रूप में अपने अपने मन की बात व्यक्त करने लगे। ऐसे में जब कोई आकर मीठालाल जी को भी अपनी मन की बात कहने की पेशकश किया तो कहने लगे, वैसे तो मुझे कुछ कहना नहीं आता, फिर भी आप लोग कह रहे हैं तो मैं सभी लोगों के कहने के उपरांत ही कुछ कहूँगा। मीठालाल जी का कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर उपस्थित सभी बहुत ज्ञानी तथा बड़े बड़े लेखक साहित्यकार हैं। उनके आगे मेरे जैसे अनपढ़ लोग कुछ कहने का मतलब उनका अपमान करना होगा। ऐसे में अगर सभी के पश्चात कुछ कहा जाए तो ठीक रहेगा। यहाँ पर बहुत से विद्वान लोग उपस्थित हैं जो बहुत से ऊंचे दर्जों की बात रखेंगे। हमारे समाज तथा सभ्यता के तथा समकालीन बहुत से विषय पर आलोकपात करते हुए उपस्थित लोगों के दिल को छूने की कोशिश करते रहेंगे, जो स्वाभाविक रूप से न केवल ग्रहण योग्य है, बल्कि अगर हम लोग उस पर जरा भी अमल करने की कोशिश करें तो समाज की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। पर हम सभी उनके विचारों को कितना दृढ़ता के साथ वास्तविक रूप में प्रयोग करेंगे, इस पर भी संदेह प्रकट करना अनुचित नहीं होगा। अगर सही ढंग से विचार करें तो बुद्धिजीवियों तथा लेखक, कवि, साहित्यिक लोग हमेशा अपने समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करते हैं, पर उनका इस काम से तथा लिखने के जरिए समाज में रहने वाले को कितना लाभ होता है या हुआ है, यह अलग विषय है। यहाँ पर बात भी प्रासंगिक है कि हम लोग उन पर कितना विचार करते हैं, क्योंकि आमतौर पर लेखकों की अभिव्यक्ति तथा उनकी विचार, कहे या लेख, हमारे समाज के दर्पण होते हैं जो हमें बहुत कुछ दिखाने तथा सिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु हम इसे माना या ना माने यह खुद के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हम सभी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं तथा समाज के बंधन से मुक्त होने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। सभी के आखिरी में मीठालाल जी की बारी आई तो यह अपने व्यक्तित्व में कहने लगे, मैं कोई लेखक तो नहीं हूँ, पर लिखने में रुचि तथा उत्साह रखता हूँ
और मुझे लगता है कि हम जैसे बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुछ न कुछ लिखने का प्रयास करते होंगे, जिनके ज़रिए यह हमारे समाज के प्रति नए नए दृष्टिकोण रखने की कोशिश करते होंगे, पर उन्हें कहीं पर भी स्थान नहीं मिलता। बड़े बड़े लोगों के भीड़ के बीच में ऐसे छोटे छोटे बच्चे को अक्सर जगह नहीं मिल पाता। ऐसे अवस्था में छोटे छोटे पौधे भी मुरझा जाते हैं। अगर बड़े बड़े वृक्ष अपनी कृपणता को त्याग करते हुए इन छोटे छोटे पौधों पर भी थोड़ा दया करें और ऊपर से आए बरसात के जल के छींटे उन पर पहुंचाने में सहयोग करें, तो संभव है कि उन छोटे छोटे पौधों को भी अपने आप में लेखनी के माध्यम से अपनी खुशी का इजहार करने की चेष्टा करेंगे, जो हम सभी के भविष्य के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। ठीक उसी प्रकार है, मैं उन तमाम बड़े बड़े लेखक तथा साहित्यकारों से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग उन छोटे छोटे नए नए लेखकों को जो नवजात प्रतिभा को प्रकाश में लाने को उद्ग्रीव हो रहे हैं, उन्हें अपनी बगल में दबाकर ऊंचा उठाने की कोशिश करेंगे, तो न केवल उन्हें लाभ होगा तथा हमारे समाज में रहने वालों को भी लाभ होगा। उन्हें भी अपने वाले दिनों में समाज के पथ प्रदर्शक के रूप में सभी के बीच में स्थान मिल जाएगा, जिनके कलम से लिखे लेख से हमारे समाज में व्याप्त अंधकार को दूर करने की दिशा मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर यह कहना अति आवश्यक है कि लेखकों की लेख किसी दर्पण की भांति होती है। एक गहरा सांस छोड़ते हुए मीठालाल जी कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अमीर व्यक्ति अपने आलीशान बंगले के सामने तथा अपने शानदार आलीशान गेट के सामने किसी भिखारियों के खड़े रहना पर को भी पसंद नहीं करते। यह तो दुनिया के नियम है। हम लोग नर्सरी में जाकर किसी भगवान से छोटा सा पौधा लेकर आते हैं, रातों रात एक महीरूह नहीं बन जाते। उसे कोई न कोई तो खाद पानी से सींचना होता है, तभी तो एक दिन बड़े वृक्ष का रूप धारण करता है। एकदम से किसी को प्रतिष्ठा नहीं मिल जाती। अगर कोई किसी के बारे में रिकमेंडेशन करे तो क्या हर्ज है, परंतु हमारे मन में सदा जिज्ञासा रहती है कि कल को वह मुझसे ऊपर चला गया तो मुझे कोई इज्जत नहीं करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मुझे उससे दबे रहना पड़े। ऐसे विचार कहाँ तक सही है? आप भी इस विषय पर कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। मीठालाल जी कहते हैं, मुझे यहाँ पर एक गाना याद आ रहा है। प्रसिद्ध गायक तथा गीतकार संगीतकार भूपेन हजारिका के गाए एक गाना है, मानुष मनुष्येर जोन्ने, अर्थात मनुष्य एक दूसरे के लिए होता है। समाज के लोग एक दूसरे लोगों के लिए है। ऐसे मन स्थिति केवल एक ही विषय पर केंद्रित नहीं रहना चाहिए। सभी, विशेषकर मनुष्य को कोई न कोई उद्योगता के रूप में काम करना होता है। मीठालाल जी की पत्नी सावित्री देवी कहती है, आप तो सभी विषय में बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। समाज में सभी लोग एक जैसे थोड़े होते हैं। अगर ऐसा होता तो समाज में आपसी भेदभाव की भावना ही न रहती। अगर सभी लोग एक जैसे होते तो कोई किसी के आगे भला क्या झुकेंगे। आखिर खुद लोगों तो वैसे ही बने रहना चाहिए कि बड़े लोगों के आगे झुककर खड़े रहे और जी हजूरी करे, नहीं तो ऊंचे लोगों के शान में गुस्ताखी हो जाती है। जवाब में मीठालाल जी कहते हैं,
तुमने ठीक कहा है। भूपेन हजारिका गाते हैं, हृदय में रविंद्रनाथ और चेतना में नजरूल। यहाँ पर रविंद्रनाथ और नजरूल को केवल जानने से ही हमारे ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाते। रविंद्रनाथ को हृदय में रखकर और मन में नजरूल इस्लाम जैसे कवि के लिखे हुए संगीत के माध्यम से जो पद दिखाए गए, उन रास्तों पर चलकर बहुत से लोग जीवन में सफलता अर्जन कर लिए, इस पर कोई संदेह प्रकट करने की बात नहीं। परंतु अगर समाज के हर व्यक्ति तथा समाज के हर वर्ग के लोगों की ओर मदद की हाथ बढ़ाते तथा समाज में रहे लोगों के प्रति समर्पण और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की कोशिश करते, तो शायद हमारे समाज के चेहरे कुछ अलग होते आज। परंतु हम सभी लोग ऐसा करने पर विचार करते हैं, इस पर भी संदेह है। मीठालाल जी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगे, हाँ सावित्री, तुम ठीक कहती हो। हमारे समाज में छोटे का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। बड़े हमेशा ही छोटे को निगल खाते हैं। छोटे छोटे मनुष्य को अपने अस्तित्व को बनाए रखने को कितने संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि अक्सर देखा गया है, जो गरीब लोग हैं, एकदम निम्न लोग हैं, उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कितने जद्दोजहद करने पड़ते हैं। नदी, तालाबों में तथा समुद्र में अक्सर देखा गया, बड़े मछली छोटे मछलियों को निगल जाती है। हमने देखा कि छोटे छोटे नदी को भी अपनी प्रवाहमान अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कैसे कैसे तकलीफ सहने पड़ते हैं। आखिर में उसे किसी बड़े नदी में आकार मिलना पड़ता है। फिर एक रोज़ नदी भी जो बड़ी है, वह भी तो अपने अस्तित्व को बनाए रख नहीं पाती। आखिर में उसे भी छिन्न भिन्न होकर समुद्र में ही तो मिल जाना होता है। या यूँ कह सकते हैं कि उसे समुद्र के पास आत्मसमर्पण करना पड़ता है, और यही दुनिया की रीत है। पर हम लोग समझते नहीं हैं, जो बड़े मंजिली है, उसे भी कभी ना कभी किसी के जाल में फंसकर आखिर में किसी के रसोई घर में पहुंचना ही पड़ता है। अर्थात बड़े का भी दशा कोई सुखदायक नहीं होता, पर हम लोग समझने की कोशिश भी नहीं करते। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए।